नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद पहुंचे वाराणसी। मछुआरा समाज को जागृत करने के लिए निकाली यात्रा। यात्रा का उद्देश्य मछुआरा समाज को जागरूक करना। किसानों के धरने में पहुंचे राकेश टिकैत। ट्रैक्टर से पहुंचे किसानों के धरने में। 0 पॉइंट पर कई दिनों से किसान बैठे हैं धरने में। आम आदमी पार्टी की तीसरी सूची। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी सूची जारी। 30 उम्मीदवारों का किया ऐलान। और किसान नेता राकेश टिकैत ने आज संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह जनता के लिए आवाज उठाते हैं। देश की जनता उनके साथ है। मैंने उनके परिवार से कहा कि चिंता ना करें। सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर किया आपत्तिजनक कमेंट। बोले, पागल के सहारे मोदी जी को हराना असंभव। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं में विरोध और भी तेजी से बढ़ गया है। जहां सेवड़ा में के दामोदर सिंह यादव के समर्थक की कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में घुस गए और जमकर गदर मचाया। जहां कांग्रेस कार्यालय में लगे दिग्विजय सिंह के फोटो पोस्टर पर कालिख पोती और चप्पल से पीटा और इनका कहना है कि दिग्विजय सिंह सामंतवादी नेता हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी से नाराज प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस से दामोदर सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। और भिंड जिले के मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बररोली गांव में पुराने विवाद को लेकर मनोज यादव ने मौका देखते ही धर्मवीर को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने फोन के माध्यम से सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल धर्मवीर को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन धर्मवीर की मौत हो गई। और मौनपुरी के थाना ओछा पुलिस ने एक ऐसी चोरी का खुलासा किया है जिसका असली मुजरिम ट्रक ड्राइवर ही निकला है। आपको बताते चले कि थाना ओछा पुलिस ने युवक सहदेव को गिरफ्तार कर लिया है। जहां गिरफ्तार युवक सहदेव यादव ट्रक चालक है। बता दें कि पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि विगत 12 अक्टूबर को नवीन मंडी मैनपुरी से लगभग 570 बोरा धान ट्रक में लोड कर करनाल लेकर जा रहे थे। जहां रास्ते में ट्रक चालक सहदेव यादव ने अपने दो साथियों के सहयोग से शिकोहाबाद मंडी में बेच दिया, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त सहदेव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ओछा थाना क्षेत्र का एक ट्रक ड्राइवर है। उसने एक ट्रक में धान लोड कराया था करीब 343 कुंटल, जो 578 बोरियों में था, जिसको मंडी मैनपुरी से लेकर उसे करनाल हरियाणा ले जाना था। और ड्राइवर ने उसको हरियाणा न पहुंचा के सिकोहाबाद में किसान बनकर पूरे धान को बेच दिया। और ट्रक को जो है ये मालिक से बता दिया कि ट्रक लूट लिया गया, धान सहित ट्रक लूट लिया गया। इस पे जब ड्राइवर को थाने पर लाकर पूछताछ की गई तो उसने पूरा अपना जुर्म कबूल किया। अपने अन्य दो साथियों का नाम बताया कि उसकी नीयत खराब हो गई थी और उसने ही माल को वहां पे बेच दिया है। उसके एवज में उसको 8,89,000 रुपए वहां पे मिले हैं। 1 लाख रुपए अभी कैश मिल गए थे, बाकी चेक मिलना बताया है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवार सूची आ जाएगी। और दरअसल कल देर रात तक चली बैठक में बचे हुए लगभग 90 प्रत्याशियों पर विचार विमर्श पूरा हो चुका है और जल्द ही इसकी घोषणा होगी। आपको बता दें कि घोषणा हो चुकी है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर दिग्गज नेताओं के दौरों पर बोले हैं कि पार्टी के बड़े नेता समय अनुसार नामांकन के लिए जाएंगे।
और खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित की गई उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद कार्यकर्ताओं के बगावत के तेवर और भी तेज हो गए हैं। जहां विधानसभा क्रमांक 160 सुजालपुर में कांग्रेस ने रामवीर सिकरवार को टिकट दिया था, जिसका विरोध करने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ बंगले पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी की है। जहां योगेंद्र सिंह बंटी बना तो टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक शराब ठेकेदार को टिकट देकर कांग्रेस ने अन्याय किया है। सुजालपुर विधानसभा में जो अभी वर्तमान में टिकट वितरण में जो हुआ है, सुजालपुर विधानसभा से पिछले 3 बार से योगेंद्र सिंह बंटी बना, जिनको पूर्व में भी माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जब पिछली बार टिकट दिया था उसमें आश्वासन दिया था कि इस बार में आपको पक्का टिकट चुनाव लड़ना है 2023 का। और उस व्यक्ति ने पूरे शाजापुर जिले में कांग्रेस पार्टी की मदद करी और कांग्रेस पार्टी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे 5 साल तन मन धन से काम किया। जहाँ तक टिकट वितरण की बात है, आम जनमानस को ध्यान रखा जाना चाहिए था और वास्तविकता यदि सर्वे यदि कराया है तो सर्वे के आधार पर ओरिजिनल तरीके से काम करना चाहिए। यदि अगर हम किसी नेता विशेष के कारण या किसी गुट विशेष के कारण टिकट बांटते हैं तो कहीं न कहीं लोकतंत्र का भी आप हत्या करने जा रहे हैं। हमें ऐसा महसूस करते हैं कि आपने सर्वे और जनमानस की जनभावनाओं को दरकिनार कर किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर या किसी भी कारण रहा हो, ये इस तरीके से जो टिकट बांटा है ये टिकट लोकतंत्र के हित में नहीं है। और जो सुजालपुर से रामवीर सिंह जी सिकरवार को टिकट दिया है और टिकट जो वितरण हुआ है उस पर पुनः विचार पार्टी को करना चाहिए। और बुरहानपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह को टिकट दिए जाने के बाद शहर कांग्रेस के कुछ नेता उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध की आग अब धीरे धीरे कम पड़ते जा रही है और शनिवार को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीति सिंह राठौर ने सुरेंद्र सिंह के पक्ष में आकर कहा है कि सुरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस बहुत मजबूत है। वह खुद विधायक होने के साथ साथ उनके 2 भाई भी कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, जहां उनके परिवार की कांग्रेस में बहुत आस्था है। बता दें कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी लोग उन्हें चुनाव में विजयश्री दिलाएंगे। पहले सांसद रहे, विधायक रहे, तो शेरा भैया को निश्चित रूप से कांग्रेस में टिकट उनको मिला है और वो राहुल जी के आदेश से और माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के निर्णय से ही मिला है उनको टिकट। और हमें उनका आदेश का पालन पूरी कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए और बड़ी खुशी की बात है। अब तो हम कांग्रेस से पूरी ताकत से लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ हम इतने अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और फिर से हराएंगे। और रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत परिसर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने कर्तव्य पथ पर प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और सम्मान गार्ड के साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि एसएसबी के महानिरीक्षक अमित कुमार ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। वे हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। और वर्षों से आगर मालवा को देश के कई हिस्सों के तीतर के नाम से जाना जाता रहा है। वह वन्य जीव तीतर मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित पक्षी है। इसका शिकार या परिवहन करना अपराध माना गया है, मगर उसके बाद भी आगर के तीतरों की बड़े स्तर पर तस्करी होती है। बता दें कि आगर वन विभाग के अमले में नगर के समीप पुरासाब नगर में मकान पर दबिश देकर 160 तीतर मृत और 22 तीतर जिंदा जब्त कर पकड़े गए हैं। इरफान नामक व्यक्ति की निशानदेही पर ग्राम कांकर के जंगल में रहे पारदी समाज के डोरों पर दबिश दी गई है, जहां से बड़ी संख्या में जिंदा वन्य जीव तीतर मिले, किंतु 4 पारदी फरार हो गए। कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि तीतरों का यहाँ पर अवैध व्यापार हो रहा है। इस संबंध में मुखबिर तंत्र तैयार किया गया था और इसके तहत तैयार करके हम लोगों ने जब सर्च किया तो ये इरफान और वल्द सिद्दीकी जो है पूरा मुसाहिब, इनसे हमको तीतर जिंदा और कुछ ड्रेस हुई है मिले, तो जिस पर कार्रवाई की गई
प्राणी सुरक्षा अधिनियम के 1972 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। सर जो है मृत कितने मिले और जो है जीवित कितने मिले? जो प्रारंभिक तौर पर अभी गणना की गई है उसमें मृत जो है ड्रेस वाले 187 पीस मिले हैं और जिंदा जो है 22 पीस मिले हैं। उसके अलावा और कार्रवाई चल रही है तो उसके अलावा और ये संख्या बढ़ती जाएगी। ये एक आगर में तीतर कॉलोनी के नाम से कॉलोनी फेमस है, वहाँ भी आपने दबिश दी है, वहाँ से भी पारदियों के मकान से कुछ तीतर मिले हैं, उनके नाम और कितने मिले हैं? वो अभी इन्वेस्टिगेट का चल रहा है, हमने दबिश दिया है, दबिश के बाद अभी कार्रवाई आगे चल रही है। और भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जिस पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो होना ही था। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने देश प्रदेश को ही नहीं लूटा, बल्कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लूट लिया है। तो बंटा ढार ने मध्य प्रदेश का क्या किया? तो जैसे मध्य प्रदेश का उन्होंने बंटा ढार किया था वैसे ही कांग्रेस का भी बंटा ढार कर दिया। कितनी स्टेमिना है, ये समय आएगा कि दोनों फंसूकर डाल जाएंगे और दोनों फंसूकर डाल गए। क्योंकि ये छल कपट की राजनीति केवल प्रदेश और देश से नहीं कर रहे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी छल कपट की राजनीति कर रहे हैं। अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो इसलिए झूठ बोलने वाली ताकतों को मध्य प्रदेश की जनता तो जवाब दे ही रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इनको जवाब दे रहा है और इनको नकार रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में भी लोग नकार दिए इनके इस नेतृत्व को, श्रीमान 76 और श्रीमान 77 को। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।